जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से और माता बहन उतना दूर क्यों बैठे हैं आप लोग? हम चाहेंगे कि श्रद्धांजलि सभा में आप लोग भी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपना अपना चेयर लेके आप लोग प्रांगण में आ जाइए ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम पहला दिन चल रहे हैं कि घनश्याम भैया के गांव में इतने आदमी हैं, बाकी झगड़ा में इतना आदमी ना रही है। लेकिन देखिए मैं 2 लाइन पढ़ा हूं कि जल से पतला कौन और कौन भूमि से भारी, और कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। ये 4 लाइन आप लोगों को जानना बड़ा जरूरी है। अब कोई ऐसा मनुष्य यहाँ नहीं बैठा है जिसके जीवन में ये काम ना आए जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये तो प्रश्न रहा, मगर उत्तर पढ़ना चाहूंगा। जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक ज्ञान लेने वाला होता है, एक ज्ञान देने वाला होता है। उस ज्ञान का कोई मकसद नहीं, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं, जिस ज्ञान को ना तो कोई लेने वाला हो और ना तो कोई देने वाला हो। तो ये जानना बड़ा जरूरी है। हमको और आपको ज्ञान दिया किसने? तो मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा की जगत जननी माता सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा राव फूले और सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। और किसी माई के लाल में ताकत नहीं था कि चमारों को महारों को ज्ञान दे सकता है। जय भीम। इसलिए मैं कहता हूँ जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। जल से पतला ज्ञान और मेरे मुंह से पाप निकल गया, पाप। अभी इतना लोगों में से पूछा जाए, कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो हाथ उठा दे कि पाप किया हो? कोई नहीं उठाएगा। लेकिन धरातल का कोई इंसान पाप नहीं करता है। पाप कौन करता है? पाप विचार करता है। और दुनिया का कोनो गंगा माई खाली शरीर को धोती है, विचार को ना धोई है ना धोएगी। बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, पौनी के धरती से घनश्याम जी के मामा जी के पतला ज्ञान पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है। क्रोध, जो इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर क्रोध नहीं होगा। कारण तो यह है कि क्रोध जल्दी आता नहीं। क्रोध किसी मनुष्य के अंदर आ जाता है तो बिना कुछ किए जाता नहीं। बिना क्रोध सवार हुए इंसान कभी जहर नहीं खाता। बिना क्रोध सवार हुए इंसान ट्रेन के नीचे नहीं जाता। और बिना क्रोध सवार हुए इंसान कभी अपने शरीर में आग नहीं लगाता। क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से काली।
जल से पतला ज्ञान, पाप भूमि से भारी, अक्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से काली। 2 लाइन और पढ़ूंगा, उसके बाद सीधे गाने की तरफ चलूंगा। और घनश्याम जी के मामा जी बैठे हुए हैं, बहुत बहुत जिला पंचायत सदस्य भी है, आपको सादर सम्मान है। साधनि बमगमन सख मोह प्रीत की लत ऐसी लागी, सारे निजारे धनी बमगमन कथा। मोह प्रीत की लत ऐसी लागी, हो गई मैं दीवानी। मोह सुध बुध ना रहे अपने पिया की, हारी मैं तो हारी, तूने क्या कर डाला। मर गई मैं, मिट गई मैं, वो दीवानी, वो दीवान। अच्छा देखिए, जैसे ही सेकेंड हैंड का आदमी हम हैं, वैसे ही साउंड मिल गए। दोनों पार्टी बराबर है। 5:30 लगा दे, वो गाना बाबा साहब के सुना देता नहीं। 5:30 मेजर, और करीब बाद देखिए माई खातिन गाना गा देता नहीं। करीब बाद हमारे बीच कलाकार बैठे हैं। 5:30 मेजर। और वही गाना के गाएंगे। आईली है तक कई लोग कह दिए कि वही गाना को गाएंगे, तो कलाकार ज्यादा हैं, इसलिए मैं ज्यादा गाना का व्याख्या नहीं करूंगा। एक गाना बाबा साहब का, एक गाना माता खातिन का। तो पहले बाबा साहब के गा लेता हूं, इसलिए कि आज जो भी है, अगर ये मुझे बोलने का अधिकार किसी ने दिया इतना बड़ा मंच पे, तो कौन दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। तो जो बोलने का अधिकार दिया है, मैं चाह रहा हूं कि पहले उन्हीं के बारे में बोल दूं।